नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। डिंडोरी के नर्मदा तटों में आए दिन नर्मदा परिक्रमा करते देखे जाते हैं। अब यहां दो मासूम बेटियां जिन्हें अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, उनके हाथों में किताबें होना चाहिए, जिनके अभी खेलने कूदने के दिन हैं। उन्हीं बेटियों की मां नर्मदा से ऐसी लगन है कि वो सब कुछ छोड़कर पैदल नर्मदा परिक्रमा पर चली गई हैं। आपको बता दें कि हैरानी की बात यह है कि अभी भीषण गर्मी में जब पारा 40 के ऊपर चला जाता है, तब ये भक्त 20 से 25 किलोमीटर का सफर पैदल कर रहे हैं। पहले माही केवट से मिलिए, जिसकी उम्र 10 साल है। अपनी पिता की बीमारी ठीक होने के बाद वो नाना नानी के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रही है। माही को नर्मदा अष्टक और हनुमान चालीसा कंठस्थ है। जब माही मंत्रोच्चार करती है तो लोग सुनकर दंग रह जाते हैं। माही खरगोन जिले के नवाघाट खेड़ी गांव की रहने वाली है और अपने नाना नानी के साथ परिक्रमा कर रही है। माही के नाना कोमल केवट बताते हैं कि 4 साल पहले माही के पिता लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गए थे। उनको इलाज नहीं मिला तो 1 साल पहले माही के नाना नानी ने नर्मदा से मन्नत मांगी कि अगर माही के पिता की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो नर्मदा परिक्रमा करेंगे। मन्नत के कुछ दिन बाद तबीयत में सुधार हुआ तो नाना नानी नर्मदा परिक्रमा पर निकल पड़े। उनके साथ माही भी जिद करने लगी और अपने पिता की तबीयत में सुधार के खातिर परिक्रमा पर निकल पड़ी। माही अब तक करीब 2000 किलोमीटर पैदल चल चुकी हैं। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है और नर्मदा परिक्रमा की वजह जानकर लोग भावुक नजर आते हैं। 7 साल की अद्वैता भी माता पिता के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रही है। भीषण गर्मी में जब लोग घरों के अंदर दुबके हैं, तब वो अपने माता पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर पैदल चल रही है। अद्वैता और उसके माता पिता ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से हिचकते नजर आए, पर उनका कहना है कि हर व्यक्ति को नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए और नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। वही और इनको लक्का लगा था, इसलिए हमने मानता ले ली थी कि भाई मैया की कृपा से कभी सही हो जाएगा, हम मैया परिक्रमा फिरेंगे। तो उनकी कृपा से अच्छा हो गया, हम परिक्रमा उठ रही। अब ये लड़की जब आई थी हमारे घर तो हमने उनको बोला है कि बेटा तू तेरी एक लड़की को भेज दे बड़ी को। तो बोले हाँ पापा ले जाना। तो ये लड़की बोलेगी हम चलेंगे। तो बड़ी लड़की वहीं रह गई और ये आ गई। नहीं कोई परेशानी नहीं, उससे आने से तो हमको बहुत फायदा हो गया। हमको तो आरती भी नहीं आती थी, हमको के बढ़े लिखे थोड़ी हो। वो लड़की है ना तो आरती पूरी गा लेती है, कोई टेंशन नहीं रहा। कितना चल लेते हैं आप? हम 20, 25 भी और 35 भी हो जाता हमारा, क्योंकि टाइम देगा। आश्रम आते जैसे आश्रम दूर है कि भाई यहाँ से दूर है तो दोपहर खाना खाते कथई और फिर हम चल देते आराम से। आश्रम उसको तो पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसमें रहते कहाँ। जैसे आश्रम के हिसाब से चल लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक? आप ही हम यहाँ जैसे यहाँ आए, ये कौन सा गांव है? डिंडोरी। यहाँ जाएंगे ओंकारेश्वर महादेव जी को जल जलाएंगे, वहाँ हमारा खत्म हो जाएगा। हम पूरे समुद्र से घूम के आ रहे, सुरपानी झाड़ी, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर से घूम के और मैया को जल इधर चढ़ाया अमरकंटक से, और अमरकंटक से वापस यहाँ है। अब यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। कोमल केवट मल। नाम है तुम्हारा? माही केवट। और परिक्रमा क्यों कर रही हो अभी बताओ? मेरे पापा को लगवाया था तो नाना नानी ने मानता ली थी, तो मेरे पापा अच्छे हो गए तो आ गए, तो और मैं मेरे नाना नानी के साथ में हूँ। कितने महीने हो गए परिक्रमा? 6 महीने। हाँ, ये 6ठा महीना चल रहा है। पढ़ती हो आप? हाँ, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 5th। एक दिन में कितना चल लेती हो? 20 या 25। हम 20-25 किलोमीटर चलते हैं, जहाँ नाना नानी बोलते हैं हम वहाँ पे रुक जाते हैं। थकान नहीं होती आपको? नहीं, थकान नहीं होती। नर्मदा मैया की कृपा से कुछ भी नहीं होता। ऐसे पैदल नंगे पैर चलती रहती हो? हाँ, नहीं, कपड़े के जूते पहने हुए हैं। हाँ, कि पाँव जलते हैं, धूप बहुत है, इसलिए हमने जूते पहने। और क्या कहती हो अभी आगे क्या करना चाहती हो आप? आगे तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हो? हाँ।